देवताओं से भी हल नहीं हुई जिंदगी, कहीं सरल नहीं हुई कि अब के साल फिर यही हुआ कि अब के साल फिर फसल नहीं हुई। ये पंक्तियां किसी ने किसानों के लिए बिल्कुल सटीक लिखी है। किसानों की आय दुगुनी करने से लेकर सैकड़ों वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर किसानों की स्थिति में इन वादों और दावों से कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मेरा नाम है अभिषेक। पब्लिक वाणी ने एक नई पहल की है। अब से प्रत्येक मंगलवार शाम 7 बजे किसानों पर खेती किसानी न्यूज़ कार्यक्रम के जरिए किसानों की समस्याएं, उससे जुड़ी नई तकनीक, योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास रहेगा। आज इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में खाद की किल्लतों के बारे में। बिहार में रबी सीजन में किसान लगातार खाद संकट से जूझ रहे हैं। गेहूं की बुआई के समय डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट की किल्लत थी, और अब जब गेहूं की फसल का पहला अंकुर फूटा है, उसमें सिंचाई के साथ यूरिया की ज़रूरत है, तो यूरिया को लेकर मारा मारी है। कड़ाके की ठंड में 4 बजे किसान सुबह उठकर दुकानों के आगे लाइन लगते हैं और उन्हें घंटों की मशक्क़तों के बाद भी निराशा हाथ लगती है। बीते दिनों अररिया ज़िले के नरपतगंज प्रखंड में यूरिया लेने के लिए किसानों की 3 से 4 हज़ार लंबी लाइन लगी हुई थी। इस बीच भगदड़ मच जाती है और 8 महिला किसान दबकर जख्मी हो जाती हैं। कुछ जगह किसानों को यूरिया की कमी पर आंदोलन करने के लिए लाठी और आंसू गैस के गोले भी सहने पड़े। आखिर बिहार में डीएपी और यूरिया की किल्लत क्यों हुई? चलिए इसके कुछ कारणों को आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो शुरुआती कुछ कारणों से आप ज़रूर अवगत होंगे, लेकिन सरकार के स्तर से होने वाली लापरवाही के बारे में शायद ही आपको मालूम हो। बिहार में यूरिया और डीएपी की किल्लत का सबसे बड़ा कारण है तस्करी। बिहार से आसानी से खाद साइकिल पर लाद कर कच्चे रास्ते और खेतों के जरिए नेपाल भेज दिया जाता है, जहां दुगुना मुनाफा मिलता है। इस बार भी इस तरह के मामले कई जगह देखने को मिले। कई बार तस्करी के इस खेल में बड़े नेता और अधिकारियों की भी भागीदारी देखने को मिलती है। दूसरा बड़ा कारण खाद के थोक और खुदरा विक्रेताओं द्वारा जमाखोरी भी है, जिसमें विक्रेताओं द्वारा अपने परिवार के सदस्यों और सगे संबंधियों का आधार कार्ड देकर खाद बेचा हुआ दिखाकर जमा कर लिया जाता है, जिसे बाद में एमआरपी से कई गुना ऊंचे दाम पर बेच दिया जाता है। तीसरा बड़ा कारण खाद वितरण प्रणाली में गड़बड़ी है। आधार कार्ड के जरिए पीओएस मशीन में अंगूठा लेकर खाद दे दिया जाता है, जिसके चलते कई किसान ज़रूरत से ज़्यादा खाद ले लेते हैं। जमीन रसीद और आधार कार्ड दोनों देने को लेकर नियम में अस्पष्टता नहीं है। इस बार ये देखा गया कि जब खाद दुकानों के आगे भीड़ लगने लगी तो आधार कार्ड के साथ जमीन रसीद की फ़ोटोकॉपी यूरिया लेने के लिए अनिवार्य किया गया, तो कई जगह भीड़ में काफ़ी कमी आई। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि बिहार में ऐसे किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो बटाई पर खेती करते हैं। ज़मीन रसीद के नियम से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खाद की किल्लत का चौथा सबसे बड़ा कारण, जिसके बारे में किसानों को कम पता होता है, वो है बिहार को यूरिया की कम आपूर्ति होना। उर्वरक मंत्रालय की आंकड़ों के अनुसार 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक 750,000 मीट्रिक टन यूरिया की ज़रूरत बिहार को थी, जिसके बदले बिहार को 654 मीट्रिक टन ही यूरिया की आपूर्ति हुई। वहीं 323,000 मीट्रिक टन डीएपी की जगह 311,000 मीट्रिक टन ही मिली। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी ये बात मीडिया में अपने बयान में कबूली है कि बिहार को भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर से दिसंबर के महीने में आवश्यकता से कम उर्वरक मिली है, लेकिन जनवरी के महीने में यूरिया की 2.20 लाख मीट्रिक टन आवश्यकता है, जिसमें से भारत सरकार द्वारा केवल 10 दिनों में ही 1.12 लाख मीट्रिक टन की आपूर्ति की जा चुकी है। यही कारण है कि अब खाद की किल्लत में थोड़ी कमी आई है। बिहार में खाद की किल्लत के पीछे यूपी और पंजाब के चुनाव को भी कारण माना जा रहा है। इसके पीछे भी कुछ तथ्यात्मक कारण माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फॉस्फेटिक उर्वरकों और उनके रॉ मटेरियल की ज़्यादा मांग और महंगे होने की वजह से भारत में उर्वरकों की भंडारण में भारी कमी आई है। सरकार पर आरोप लगता है कि चुनावी राज्यों में उर्वरकों की कमी ना हो। सरकार ने इसका पूरा ख्याल रखा, जिससे बिहार के हिस्से की कटौती हो गई। बिहार में किसानों की कई समस्याएं हैं और हाल के दिनों की सबसे बड़ी समस्या डीएपी और यूरिया की किल्लत रही है। लेकिन बिहार के किसानों का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आ पाता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह बिहार के किसान ही हैं। बिहार में अधिकतर किसान छोटे जोत के हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो कोई आंदोलन खड़ा कर सकें, और ना ही यहाँ के किसानों का कोई बहुत बड़ा मजबूत संगठन है। बिहार के किसानों के फसलों का उचित मूल्य का सवाल हो या फिर खाद की किल्लतों का सवाल, ये हमेशा
सिर्फ सवाल ही रहा है जिसका कभी कोई जवाब नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।